हेलो हेलो फ्रेंड्स। ज्ञान एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं विकास। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जातिवाद नामक विडंबना की बात करते हैं तथा उस जातिवाद में आई कमियों को बतलाते हैं तथा श्रम विभाजन और जाति प्रथा में अंतर स्पष्ट करते हैं। यह जाति प्रथा जो विभाजित वर्गों को एक दूसरे के प्रति किस प्रकार ऊंच नीच की भावना विकसित करती है, उन सारी चीज़ों से हम लोगों ने अवगत हुए थे। आज हम पढ़ेंगे अगला पैराग्राफ, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि यदि जाति प्रथा को जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यदि जैसे कि उन लोगों का कहना है, जातिवाद के जो पोषक है, जो जातिवाद को मान्यता देते हैं, उनका कहना क्या था कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। जिस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संकोच लगाते हुए, ऑब्जेक्शन लगाते हुए कहते हैं कि यदि हम जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान ले तो यह स्वाभाविक नहीं होगा, क्योंकि यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। क्यों? क्योंकि जाति प्रथा में मनुष्य की रुचि नहीं देखी जाती है कि मनुष्य किस काम को करने चाह रहा है या किस काम को नहीं करना चाहता है। उसकी रुचि को न देखते हुए उसका काम का बंटवारा कर दिया जाता है, उस मनुष्य में काम का बंटवारा कर दिया जाता है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वे अपने पेशा एवं कार्य का चुनाव स्वयं कर सकते। आगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि कुशल एवं सक्षम श्रमिक समाज बनाना तभी बन पाएगा जब हम व्यक्तियों को उसकी क्षमता के आधार पर, उसकी योग्यता के आधार पर अपने काम का निर्धारण, चुनाव स्वयं कर देते। यानी कि हम समाज को कुशल या सक्षम कब बना सकते हैं? जब मनुष्य के काम अपनी मनुष्य अपनी योग्यता के आधार अपने काम का निर्धारण करे तथा चुनाव करे। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा एक दूसरी सिद्धांत है। जो हम लोग सिद्धांत दे रहे हैं कि हमें मनुष्य को अपनी योग्यता के आधार पर क्या करना चाहिए, काम का चुनाव करने देना चाहिए। इस सिद्धांत के प्रति जाति प्रथा क्या है? एक दूसरी सिद्धांत है, क्योंकि हम मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य की पेशा का निर्धारण कर देती है। हम तो कह रहे हैं कि हमें मनुष्य की अपनी क्षमता और सीमा के आधार पर ही उसका कार्य का चुनाव स्वयं करना चाहिए। लेकिन जो जाति प्रथा है, इसका सिद्धांत दूषित है। यह कहता है कि नहीं, हमें मनुष्य को जीवन भर के लिए उसकी निजी क्षमता या निजी प्रशिक्षण का विचार किए बिना कि वह किस योग्य है या उस काम के योग्य है या नहीं है, उसे बिना विचार करते हुए उस पर बिना विचार करते हुए उसके माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार, यानी कि उसके माता पिता का क्या काम करते हैं, उसके माता पिता कौन से काम करते हैं, उसी के अनुसार, उस स्तर के अनुसार पहले से अर्थात गर्भधारण के समय ही उसका काम का बंटवारा कर दिया जाता है। यानी कि जब बच्चे का गर्भधारण होता है, जाति प्रथा ऐसा दूसरी सिद्धांत है कि गर्भधारण में ही उस व्यक्ति के काम का क्या कर देता है, निर्धारण कर देता है, उसके पेशे का चुनाव कर देता है। आगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती। जो जाति प्रथा है
वह पेशे का ही पूर्व निर्धारण नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। चलो भाई ठीक है, जन्म से पूर्व ही सही किसी न किसी पेशे में बांध दिया, तो हम चाहते हैं तो उसे हम छोड़कर भाग भी सकते हैं ना। लेकिन जाति जो प्रथा है, वह जाति प्रथा पूर्व निर्धारण तो कर देती है, और पूर्व निर्धारण करने के बाद, काम का पूर्व निर्धारण करने के बाद मनुष्य को जीवन भर के लिए एक बेड़ी में, जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। वह चाहकर भी उस पेशे को नहीं छोड़ सकता है। यह ऐसा दोषपूर्ण सिद्धांत है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए, यदि व्यक्ति को काम अच्छा नहीं लगे तो क्या करेगा, उस काम को करने में सक्षम नहीं होगा, उस काम को, उसका मन दिन उस काम में उसका मन दिल नहीं लगेगा। हाँ, तो चाहे तो उस व्यक्ति को काम को छोड़ सकता है ना। लेकिन जाति प्रथा इसकी इजाज़त नहीं देती है। वह कहता है कि नहीं, तुमको जीवन भर के लिए इसी पेशा का में काम करना है तथा इसी पेशा में काम करते करते मर जाना है। यह अनुपयुक्त एवं अपर्याप्त होने के कारण या तुम भूखे मर जाओ या कुछ भी हो, लेकिन तुमको यही काम करना है, तुमको दूसरी काम के लिए इजाज़त नहीं देती है। यह जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत है। आगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं, भले ही पेशा अनुपयुक्त हो या पर्याप्त हो या भूखे मर जाए। आगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया एवं तकनीक में निरंतर विकास एवं काफ़ी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। देखिए, जब उद्योग धंधे बचते हैं, तकनीक में विकास होता है, अकस्मात परिवर्तन होता है, तो मनुष्य को अपने पेशा का चुनाव करते देना चाहिए। वो दूसरे काम को कर सकता है, क्योंकि परिस्थिति के अनुसार किसी काम को करना चाहिए। लेकिन जाति प्रथा में ऐसी इजाज़त नहीं है, जिनके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। जब ज़रूरत होती है, तकनीक विकसित होता है, उद्योग धंधे की प्रक्रिया, औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया होती है, उस समय मनुष्य को अपना पेशा बदलना पड़ता है, क्योंकि उस पेशे में रह करके वह जिंदा नहीं रह सकता है, वह काम सक्षम नहीं हो पाएगा। लेकिन जाति प्रथा में यह इजाज़त नहीं है कि वो अपना पेशा क्या कर सके, बदल सके। मनुष्य अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न होती है, न भूखे मरने के अलावा यदि मनुष्य को इस परिस्थिति में उद्योग धंधे विकसित किए जाते हो, पूरा कल कारखाने स्थापित किए जाते हो, अगर इस परिस्थिति में भी यदि मनुष्य को अपने पेशे का बदलने की स्वतंत्रता न हो तो वह मनुष्य भूखे मरने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। यानी कि यदि उस काम का करने में वह सक्षम नहीं हो, औद्योगिक परिस्थितियाँ विकसित हो गई हो तथा उस काम को करने में सक्षम नहीं हो, तो उसके पास भूखे मरने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं होता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा की किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने का अनुमति नहीं देती है जिससे कि उस पैतृक पेशा न हो। मतलब कि हिंदू धर्म की जो जाति प्रथा है, वो कहती है कि जो तुम्हारा पैतृक यानी कि पिता माता जो करते आ रहे हैं, उसी पेशा को तुमको चुनना है, दूसरा पेशा चुनने का तुमको अधिकार नहीं है। इस प्रकार का पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर तथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। यह क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में बेरोजगारी एवं बेकारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण क्या बनी हुई है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा कि भारत में बेरोजगारी एवं बेकारी का प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा में पेशा न बदलने देने की इजाज़त ही क्या बनी हुई है, एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है बेरोजगारी का। तो मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अगले लेक्चर में आपको हम इसके आगे का पैराग्राफ बतलाएंगे।